नहीं लिया, लेकिन 16 राजनीतिक दलों ने भाग लिया। जो दल चलाते हैं वो लोग आए थे। हमारे लोकसभा और राज्यसभा में जो फ्लोर लीडर है वो नहीं, जो कोई पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष है, किसी पार्टी का जनरल सेक्रेटरी है, वो लोग आए थे। उसमें 16 राजनीतिक दलों ने एक साथ चुनाव कराने का समर्थन किया। 3 राजनीतिक दल इसका विरोध कर रहे थे। इसका मतलब बहुमत उस समय भी हमारे साथ था। उसके बाद 73 स्वतंत्रता दिवस हमारा 15 अगस्त 2019, उस समय लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री जी ने कहा कि समय आ गया है कि लोकसभा विधानसभा के चुनाव एक साथ होने चाहिए। जल्दी में है क्या जमीनी सी? ये तो कितने प्रयास हो रहे हैं। तो ये आपको आपके अपने एसोसिएशन में बताना है। आपकी बहुत अच्छी एक ग्रुप बना हुआ है, थिंक टैंक, जिसको आप बोलते थे पहले मेरे जमाने में। तो आप आजकल क्या बोलते मुझे पता नहीं। मैंने कहा कैसे बैठते हो? आपको बोला हम थिंक टैंक है। तो उस थिंक टैंक का प्रयोग आप करो आप। उसके बाद आप केवड़िया में एक 80वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों का सम्मेलन हुआ था। जितने भी हमारे विधानसभाओं के अध्यक्ष हैं उनको हम पीठासीन अधिकारी बोलते हैं। विधानसभा, विधान परिषद देश में प्रिजाइडिंग ऑफिसर का सम्मेलन हुआ। हमारे स्पीकर साहब भी थे वहां। प्रधानमंत्री जी का भाषण था, उसमें भी उन्होंने जिक्र किया कि इसमें भी चर्चा करो भैया। केवड़िया में हुआ। केवड़िया कहां है पता है ना आपको? गुजरात। और वहां क्या चीज फेमस है? सरदार पटेल साहब की मूर्ति है। कितने मीटर ऊंची है? हाँ, ये आपने अच्छा बताया। क्या नाम है आपका? शंकरलाल जी के लिए ताली तो बजाओ भाई जोरदार। 182 क्यों है भाई? बताया किसी को? जानकारी दे रहा हूं। नहीं, जाके आना आप अलग बात है सुभाष जी। 182 क्यों है कि ये जब पूछा गया, नरेंद्र मोदी जी वहां मुख्यमंत्री थे, पूरे देश से लोहा मंगा। अविनाश जी है ना हमारे, हाँ बैठे है ना। पूरे देश, अपने बीकानेर में लोहा इकट्ठा किया था ना। पूरे देश से, गांव से लोहा इकट्ठा किया था। लोह पुरुष थे ना सरदार पटेल साहब, और उससे वो मूर्ति बनी। लेकिन लोगों ने पूछा गुजरात का क्या कंट्रीब्यूशन है? तो प्रधानमंत्री जी का सोच देखिए। प्रधानमंत्री जी ने उस बैठक में कहा गुजरात का भी कंट्रीब्यूशन होगा। बोला क्या? कि गुजरात विधानसभा की सीटें हैं 182, तो इनकी हाइट 182। समझ में आ रहा है ना मोदी जी का काम करने का तरीका? सुनील भार्गव सब समझ में आ रहा है? ऐसा काम करने का तरीका है, सोच। तो वहां केवड़िया में सम्मेलन में बात हुई। फिर आपका अगर हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखें तो दक्षिण अफ्रीका में एक साथ चुनाव हो रहे हैं, स्वीडन में एक साथ चुनाव हो रहे हैं। वहां भी तो नेशनल असेंबली और स्टेट असेंबली है भाई। जर्मनी में एक साथ चुनाव हो रहे हैं, बेल्जियम में एक साथ चुनाव हो रहे हैं, फिलीपींस में एक साथ चुनाव हो रहे हैं, इंडोनेशिया में चुनाव हो रहे हैं। मुस्लिम कंट्री है वो तो। फिर हमारे यहां चुनाव का विरोध क्यों कर रहे हैं? यही आज का चिंतन मनन मंथन का विषय। उसके बाद 2 सितंबर 2023 के एक हाई लेवल कमेटी बनी, और वो हाई लेवल कमेटी भी बहुत, जिसको हम कह सकते हैं कि हमारे पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी की अध्यक्षता में बनी। मैं भी उसका एक सदस्य था लॉ मिनिस्टर के नाते, और सभी बड़े दलों के लोग भी थे। कांग्रेस के भी अधीर रंजन चौधरी जी थे। पहले तो वो उन्होंने कहा ठीक है मैं रहूंगा, लेकिन बाद में कोई पॉलिटिकल कारणों से विरोध हुआ होगा तो मना कर दिया। बाकी लेकिन तो सभी थे, गुलाम नबी आजाद साहब थे, सभी थे। उन्होंने 191 दिन लगाए। हरी में कहा कई बार इन हरी? अरे भाई हम हरी में नहीं है, हम तो इलेक्शन रिफॉर्म की प्रक्रिया में है भाई। सारा पूरा निचोड़ निकाल करके आपको दे रहे हैं। 191 डेज में 65 बैठकें की साहब। एक बैठक की क्या? 65 बैठक की रामनाथ कोविंद जी ने। उसमें अमित शाह जी भी सदस्य है, मैं भी सदस्य था, हरीश साल्वे जी भी सदस्य थे, एन.के. सिंह जिनको आप जानते हो वो भी सदस्य थे। तो ये बिल्कुल, उसमें 47 दलों ने अपनी प्रतिक्रिया दी। हमने बुलाया उनको, उसमें 32 दल सहमत थे। 47 में से कितने? 32। खाली 15 दलों ने फिर धीरे धीरे ऐसी राजनीति आने लग गई तो विरोध किया था। इसका बहुमत वहां भी हमारे साथ था। अब राजनीतिक दलों के अलावा जो हमने कंसल्टेशन किया, इस एचएलसी ने, जो हमारे पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी की अध्यक्षता में जो एचएलसी बनी थी, उसने जो राजनीतिक दलों के अलावा जिनसे हमने सलाह ली, अध्ययन किया, राय लिया, उसमें फिक्की है, सीआईआई है, एसोचैम है, ऐसी बिजनेस बॉडी से हमने बात की है। बार काउंसिल ऑफ इंडिया, उनसे हमने बात की है। अखिल भारतीय अधिवक्ता परिषद जैसी लीगल ऑर्गेनाइजेशन से बात की है। विभिन्न अर्थशास्त्रियों से बात की है।
सारे स्टेक होल्डर से बात की है, फिर ऑनलाइन हमने सुझाव मांगे, हजारों में लाखों में सुझाव आए, वो भी जो अच्छे सुझाव थे वो सब तो जल्दी में तो नहीं है ना जमीन साहब, हम तो कर तो प्रक्रिया से रहे ना, यही समझाना है आपको। फिर उच्च स्तरीय समिति की जो वेबसाइट, ईमेल, डाक, इसके माध्यम से भी प्रक्रियाओं का जो जितने सुझाव आए थे उसमें विश्लेषण किया, तो 80% लोग वन नेशन वन इलेक्शन के साथ। तो फिर हम 14 मार्च 2024 को राष्ट्रपति जी को हमने सिफारिश दी, हमारी कमेटी की, द्रौपदी मुर्मू जी को हमने, हमारे जो आदरणीय राष्ट्रपति जी है आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जी, उनको हमने ये हमारी सिफारिशें सौंपी। कब सौंपी? 14 मार्च 2024 को। फिर 18 सितंबर 2024 को कैबिनेट ने नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में इस एसएलसी की जो सिफारिशें थी उनको स्वीकार किया। तो स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं। फिर 12 दिसंबर 2024 को कैबिनेट द्वारा एक साथ चुनाव कराए जाने के बिल को अप्रूव किया। बिल पहले अप्रूव हुआ, फिर मैं लोकसभा में लेके आया। तो जल्दी तो नहीं है ना साहब? कुछ लोग कह रहे हैं जल्दी कर रहे हैं, कोई जल्दी है? कोई जल्दी कीजिए। कहाँ जल्दी कर रहे हैं भाई? कब बोलिए? फिर उन्होंने देखा भाई अब इसका तो हाँ ये और है, अब हम जल्दी करें, आप बता रहे हो ना। फिर मैं लेकर आया तो उसमें से देखा भाई ये तो, मैंने इतना बताया वहां लोकसभा में, तो उन्होंने देखा भाई ये तो चीजें हमारे विपरीत जा रही है। तो विपक्षी दलों ने आपस में कुछ बात करके कहा कि साहब इसको कमेटी को भेज दो। चलो साहब अब कमेटी भी ले लो आप, भाई एचएलसी अपना आप में बड़ी कमेटी थी, लेकिन फिर भी आप कह रहे हो कमेटी को, तो कमेटी में भेज देते हैं। तो उसके लिए उन्होंने कहा नहीं जेपीसी बने, तो ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनी। उसके पीपी चौधरी जो पाली से एमपी हैं वो अध्यक्ष हैं, और 39 मेंबर हैं जी, बहुत बड़ा। वैसे आमतौर पे 31 सदस्य एक जेपीसी होती है, करीब 20 लोकसभा से और 11 के आसपास राज्यसभा से, या 10 के आसपास राज्यसभा से, ऐसे सदस्य होते हैं। लेकिन ये इसमें 39 सभी दलों को हमने, छोटे दल भी हैं तो उनको भी हमने समाहित किया है। तो सभी दलों की राय आ रही है, मीटिंगें हो रही है। और अब जो आज मीटिंग हो रही है वो मीटिंग इसलिए हो रही है कि जनता को भी हमें जागरूक करना है कि ये देश हित में है, ये एक्शन, ये जो इलेक्शन रिफॉर्म का जो हम ये बिल लेकर के आए हैं, ये देश हित में है, ये जागृति आपको पैदा करनी है। इसके लिए हम आपके बीच में आए। लोगों ने कहा अभी ये चैम्बर में क्यों रखा, तो इसमें एक रिपोर्ट में एक विषय आया है, ये मेरे ख्याल में एनके सिंह साहब ने ही कहा है, मैं पढ़ के सुना देता हूं। बहुत अच्छा उन्होंने अपनी टिप्पणी की है, आपके ध्यान में तो होगा ही, सुनील भार्गव साहब के। तो ये है एचएलसी के समक्ष एनके सिंह जी जो वित्त आयोग के अध्यक्ष रहे, एचएलसी के भी सदस्य रहे, उनके द्वारा प्रस्तुत एक पेपर, उन्होंने एचएलसी के सामने एक पेपर प्रस्तुत किया। उसका टाइटल क्या था? माइक्रो इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ हार्मोनाइजिंग इलेक्टोरल साइकिल, ये इनका शीर्षक था। और उसमें एविडेंस फ्रॉम इंडिया करके उन्होंने शीर्षक में कहा कि मेरे अनुमान के अनुसार एक साथ चुनाव कराए जाने से जीडीपी में लगभग 1.5% मतलब 4.5 लाख करोड़ रुपए की वृद्धि का अनुमान है। ये तो नुकसान ही हो रहा है। इसलिए देश हित में लिया गया निर्णय जी, एक साथ चुनाव कराने का निर्णय देश हित में लिया गया है। यहां भी एक विषय आया, शायद ये मास्टरों वाला विषय तो केलजान साहब आप नहीं रखा ना, मास्टर लग जाते हैं चुनाव में साहब, सिक्योरिटी वाले लोग लग जाते हैं। जनता को सिक्योरिटी देने का काम होता है। कभी बीएसएफ कहीं जा रही है, पुलिस के लोग भी लगे हुए हैं, चुनाव हो रहा है, कभी किसी